हाय एवरीवन, आपका स्वागत है एमएलटी स्टडी सेंटर में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ल्यूकोपोइसिस के बारे में बताया था कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी सेल्स बनती है, कैसे न्यूट्रोफिल बनती है, स्नोफिल बनती है, बेसोफिल्स बनती है, कैसे ग्रैनुलोसाइड एग्रैनुलोसाइड बनते हैं। तो ग्रैनुलोसाइड में तो आपकी सेल्स होती है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल और बेसोफिल। ठीक है, ये क्या है, ग्रैनुलोसाइड सेल्स होती हैं। एग्रैनुलोसाइट होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जब आपकी हिमेटोपोइसिस जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो हिमेटोपोइसिस में हमने माइलॉइड सीरीज और एक लिम्फोइड सीरीज होती है। तो माइलॉइड सीरीज में आपकी हमारी क्या बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट बनती है, और जो आपकी ग्रेनुलोसाइट सेल्स होती हैं वो बनती है, मोनोसाइट बनती है। और लिम्फोइड सीरीज में स्पेसिफिक लिम्फोसाइट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ल्यूकोपोइसिस के बारे में बताया था। फिर ल्यूकोपोइसिस, फिर आज जो आप टॉपिक पढ़ाऊंगी उसका नाम है मोनोसाइट सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज में आती है आपकी, ये आपकी आती है माइलॉइड सीरीज में। ठीक है, और जो लिम्फोइड सीरीज होती है वो लिम्फोसाइट का ही फॉर्मेशन करती है, जिसके मैं आगे नेक्स्ट वीडियो किसके बनाऊंगी, लिम्फोइड सीरीज के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो माइलॉइड सीरीज में सबसे पहले 3 स्टेप होते हैं, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट। तो 3 सेल्स कौन कौन सी होती है, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और फिर मोनोसाइट। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीरीज होती है, 3 सेल्स होती है, वो कौन कौन सी, मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट, ठीक है, और मोनोसाइट। ठीक है, कौन कौन सेल होती है, मोनोब्लास्ट, ब्लास्ट में क्या होते हैं हमारे मतलब वो सेल क्या है, इमेच्योर है। क्या है, सेल इमेच्योर है। ठीक है, ठीक है। प्रोमोनोसाइट में फिर सेल ब्लास्ट होने के बाद क्या बनती है, हमारी सेल बनती है। सेल बनने के बाद हमारी क्या बनती है, किस पैसे, वो मोनोसाइट बनती है। तो हम पहले सीरीज वाइज पढ़ेंगे कि मोनोब्लास्ट में सेल्स का शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है। फिर वो मोनोब्लास्ट बनती है, फिर लास्ट में हमारी स्पेसिफिक कौन सी प्रॉपर सेल बनती है, मोनोसाइट। वो एक क्या बनती है, मैच्योर सेल्स बनती है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताई, मोनोब्लास्ट। सबसे पहले हमारी सेल कौन सी बनती है, मोनोब्लास्ट। तो मोनोब्लास्ट में जो सेल का साइज होता है वो कितना होता है, 15 to 20 माइक्रोन। क्या होता है, 15 to 20 माइक्रोन। ये क्या है, एक अर्लीस्ट प्रिकर्सर होती है ग्रेनुलोसाइट की, जिसको हम बोलते हैं माइलोमोनोब्लास्ट। और इसका फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना। जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया कोई आ जाता है या फॉरेन पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो हमारी सेल्स क्या करती है, उस सेल को क्या, जैसे क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो उस सेल को क्या कर देती है, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करती है। ठीक है, तो मोनोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करना, हमारी बॉडी को क्या करना, वो मतलब इम्यून। ठीक है, फैगोसाइटोसिस हमारी क्या करती है, सेल्स करती है। ये हमारे अगर अपेयरेंस में देखा जाए कि देखने में कैसा होता है, माइलोब्लास्ट की तरह ही होता है, पर इसमें क्या होता है, ग्राउंड ग्लास क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, जो माइलोब्लास्ट में नहीं होता है। ये क्या है, एक मेन डिफ्रेंशिएशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सेल का क्या होता है, साइज कितना होता है, 15 to 20 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इट में शो, क्या बोला मैंने, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस as indicate by the present of engulf red blood cells। ठीक है, एनगल्फ करता है रेड ब्लड सेल इन द साइटोप्लाज्मा। अगर ये अपीयरेंस में देखा जाए कि कैसा होता है देखने में, या अपीयरेंस में देखा जाए, देखने में ये सेल का देखने में कैसा होता है, माइलोब्लास्ट की तरह ही होगा। माइलोब्लास्ट जैसे हमारे माइलोब्लास्ट होती वैसे ही होते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, इट में शो इट हैज, उसके अंदर क्या होता है, ग्रास ग्राउंड क्या होता है, साइटोप्लाज्मा।
ग्रास ग्राउंड साइटोप्लाज्मा। ठीक है, क्या होता है ग्रास ग्राउंड, क्या होता है साइटोप्लाज्मा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया 15 to 20 माइक्रोन डायमीटर इसका साइज होता है। ये क्या शो करता है फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है फैगोसाइटोसिस करना, कि जब हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन बॉडीज आती है, तो ये क्या करती है हमारी फैगोसाइटोसिस करती है और हमें क्या प्रोवाइड करती है एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। फैगोसाइट कैसे भी कर सकती है, फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया। ठीक है, अब अपीयरेंस कैसे होता है माइलोब्लास्ट की तरह ही होता है देखने में, मगर इसके अंदर क्या होता है इट हैज अ ग्रास ग्राउंड, क्या होता है साइटोप्लाज्मा होता है। अब हम इसके बात करते हैं न्यूक्लियस की, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, इसका साइटोप्लाज्मा हम कैसा होता है सेल का होता है। ठीक है, अब मैं इसके बात करती हूँ न्यूक्लियस की, इसके साइटोप्लाज्मा की, इसमें न्यूक्लाई कितने होते हैं। ठीक है, और इसमें क्रोमैटिन आपको कैसे देखेगा, तो सबसे हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है इसमें लार्ज एंड राउंड, तो यहाँ पे लिखेंगे लार्ज एंड राउंड। ठीक है, न्यूक्लाई जो होते हैं इस सेल में कैसे दिखेंगे आपके, न्यूक्लाई आपको दिखेंगे 1 से 2, क्या दिखेंगे न्यूक्लाई क्रोमैटिन, क्रोमैटिन इसमें आपको देखेंगे रेटिकुलर क्रोमैटिन। कैसे क्रोमैटिन दिखेंगे आपको इसमें, कैसे दिखेगा क्रोमैटिन रेटिकुलर क्रोमैटिन, जो कैसे कलर के होंगे पिंक। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, और अब साइटोप्लाज्मा कैसे दिखेगा आपको लाइट ब्लू, कैसे दिखेगा इसमें आपको लाइट ब्लू। लाइट ब्लू कैसे दिखेगा, इसका आपको वो दिखेगा साइटोप्लाज्मा विदाउट ग्रेन्यूल। इसमें सेल्स में क्या होता है ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे विदाउट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा क्या था मोनोब्लास्ट। तो मोनोब्लास्ट में जो सेल होती है वो क्या होती है इमेच्योर होती है, और इसका साइज आपको क्या दिखेगा इसमें बड़ा दिखेगा। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लाई हुआ, क्रोमैटिन हमारा हो गया, साइटोप्लाज्मा हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रोमोनोसाइट के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम प्रोमोनोसाइट के बारे में। ठीक है, तो प्रोमोनोसाइट के बारे में पहले हम सेल्स के साइज के बारे में बात करें कि साइज कितना होता है प्रोमोनोसाइट का, वो हमारा साइज होता है 12 to 18 माइक्रोन, हमारा प्रोमोनोसाइट का क्या होता है साइज होता है। इसमें आपको जो न्यूक्लाई होंगे 0 to 1% दिखेंगे। ठीक है, न्यूक्लाई, और इसमें आपको जो क्रोमैटिन दिखेगा उसमें तो रेटिकुलर क्रोमैटिन आपको दिखता है, पिंक रेटिकुलर क्रोमैटिन दिखते हैं इसमें प्रोमोनोसाइट में। मगर हम जब प्रोमोनोसाइट की बात करें आपको तो कैसे क्रोमैटिन दिखेंगे हमें थ्रेड लाइक कैसे होंगे क्रोमैटिन आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसके न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस जो होगा वो कैसे कैसे दिखेगा आपको लॉब्यूटेड, मतलब ऐसे न्यूक्लियस होंगे जिसके अंदर वो क्या बना रहे होंगे ऐसे लोब्स, उसको हम क्या बोलते हैं लॉब्यूटेड। तो ऐसे हम क्या बना रहे होंगे लोब्स। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं लॉब्यूटेड। ठीक है, लार्ज लॉब्यूटेड किडनी शेप का न्यूक्लियस आपको इसमें हमें दिखेगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं 12 to 18 माइक्रोन इसका डायमीटर होगा। ठीक है, न्यूक्लाई जो होंगे पहले हम न्यूक्लियस की बात करते हैं कि न्यूक्लियस कैसा होगा। न्यूक्लियस जो होगा इसमें लार्ज लॉब्यूलेटेड किडनी शेप का इसमें आपको या हॉर्स शेप का इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, क्रोमैटिन कैसे होगा इसमें, यहाँ पे देखेंगे हम क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कैसा होगा इसमें थ्रेड लाइक का क्रोमैटिन, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन। ठीक है, थ्रेड लाइक क्रोमैटिन होगा इसमें। न्यूक्लाई, न्यूक्लाई होगी 0 to 1,
अब बात करते हैं साइटोप्लाज्मा की। ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया क्रोमैटिन, ये हो गया न्यूक्लाई। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कैसे होगा हमारा इसमें, साइटोप्लाज्मा होगा हमारा इसमें बेसोफिलिक एंड एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, कैसे हो लिखा है, बेसोफिलिक एंड एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स होंगे। ठीक है, इसमें आपके प्रोमोनोसाइट में, प्रोमोनोसाइट में साइज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, लार्ज लोब्यूलेटेड किडनी शेप का होता है। क्रोमैटिन कैसा होता है, थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक ऐसे क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। ठीक है, डेंस नहीं होता, कैसे होता है, थ्रेड लाइक। न्यूक्लियाई 0 to 1 और साइटोप्लाज्मा बेसोफिलिक एंड एजोफिलिक ग्रैन्यूल्स। और ये क्या होती है, मोनोसाइट। मोनोसाइट एक क्या है, यंग मोनोसाइट है। प्रोमोनोसाइट क्या है, एक यंग मोनोसाइट है। हम इसे क्या बोलेंगे, द मोनोसाइट इज ए यंग मोनोसाइट, प्रोमोनोसाइट इज ए यंग मोनोसाइट। ठीक है, तो प्रोमोनोसाइट भी हमारा हो गया। अब हमारी क्या बनती है, एक मैच्योर मोनोसाइट बनती है। ठीक है, ठीक है, अब हमारी क्या आती है, मोनोसाइट। ठीक है, अब हम हमारे क्या बनते हैं, मैच्योर मोनोसाइट बनती है। ठीक है, तो मोनोसाइट के बारे में पहले हम देख लेते हैं, इसका साइज क्या होता है। 15 to 20 इसका हमारे क्या मिलेगा, इसको हमें साइज मिलेगा। इसका जो स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपका, फैगोसाइटोसिस। ये हमारे फैगोसाइटोसिस करता है। कैसे, ये क्या फैगोसाइटोसिस करता है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस हो गया हमारा। न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूँ, साइज की बात करूँ, 15 to 20 साइज की बात। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है हमारी मोनो WBC में, अगर मैं सबसे लार्जेस्ट सेल बोलूँ कौन सी होती है, वो होती है आपकी मोनोसाइट। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड सेल्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है आपकी, मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट सेल है, इसका सेल साइज 15 to 20 होता है। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियाई होंगे वो आपको डिसअपियर होंगे, इसमें न्यूक्लियाई होते हैं वो अपसेंट होते हैं, न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें। ठीक है, और इसके न्यूक्लियस की बात करूँ तो न्यूक्लियस कैसे होगा आपका, किडनी शेप का, हॉर्स शेप का इसमें आपको न्यूक्लियस दिखेगा। और इसके साइटोप्लाज्मा की बात करूँ तो कैसे दिखेगा आपको, इसमें साइटोप्लाज्मा ग्रे ब्लू कलर का साइटोप्लाज्मा दिखेगा, जो क्या शो करेगा, वैक्यूलेशन, क्या शो करेगा, वैक्यूलेशन। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं, न्यूक्लियाई क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले इसका साइज कितना बताएं, 15 to 20 माइक्रोन डायमीटर। ठीक है, न्यूक्लियाई की अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियाई जो होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, मोनोसाइट में न्यूक्लियाई होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कैसे होगा, किडनी शेप का न्यूक्लियस होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्मा देखिए इसका, ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्मा। एंड may show वैक्यूलेशन। ठीक है, साइटोप्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियस होगा, ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेल्स होती है। ठीक है, ऑल पेरिफेरल ब्लड में। ठीक है, WBC में सबसे लार्जेस्ट सेल आपको अगर कोई दिखेगी पेरिफेरल, वो कौन सी दिखेगी, मोनोसाइट। कौन सी दिखेगी, मोनोसाइट। इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। ये फैगोसाइटोसिस कैसे करती है, किस तरीके से हमें क्या प्रोवाइड करती है, तो ये क्या करती है हमारी फैगोसाइटोसिस कैसे करती है, मतलब किस तरीके से हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है फॉरेन पार्टिकल से। तो फैगोसाइटोसिस कैसे करती है ये हमारे जो
ये क्या करती है, एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उनको क्या रिलीज करती है, जैसे कि लाइजोजाइम हो गया, प्रोटीयस हो गया, ठीक है, प्रोटीयस एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, न्यूट्रल। तो ये क्या करती है, ये क्या प्रोडक्ट रिलीज करती है, ताकि वो सेल क्या होता है, जैसे लाइजोजाइम करेगी तो फैगोस वो होगा, तो सेल क्या हो जाएगी, ब्लास्ट हो जाती है। तो ब्लास्ट हो जाती है, वो जो फॉरेन पार्टिकल्स के साथ सेल कंबाइन होकर क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है। तो उसके सेल्स को मतलब हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स को ऐसे क्या एलिमिनेट करती है या हमारे प्रोवाइड कराती है इम्यूनिटी। तो मोनोसाइट बन गई, ठीक है। तो हमारा क्या टॉपिक था, मोनोसाइट, मैक्रोफेज सीरीज बोलो या मोनोसाइट सीरीज बोलो, तो वो जो टॉपिक था वो हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट सीरीज, जो हमारी एक लास्ट वीडियो है हिमेटोपोइसिस में, कौन सी है, लिम्फोइड सीरीज, ठीक है, जिसमें हम ऐसे ही पढ़ेंगे सेफ साइज कितने तरह के होते हैं, मतलब अलग अलग लिम्फोसाइट के, नेचुरल किलर सेल, टी सेल, बी सेल, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मोनोसाइट सीरीज आपको थोड़ा समझ आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, धन्यवाद।